हम तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत कर दासा। हनुमान सम नहीं बड़भागी, जो पद राम चरण अनुरागी। इस कलिकाल में, इस कलयुग में हनुमान जी की प्रार्थना का इतना महत्व क्यों है, आज हम उसके रहस्य को समझते हैं। और हनुमान जी की, महाराज की कृपा सबके ऊपर हमारे हो, जिससे हम अपने अपने राम से मिल सकें। जो हमारे भीतर अमृत तत्व छिपा बैठा है, नाभि कुंड पीयूष बसे आके, नाथ जियत रावण बल ताके। तो रावण के पास ही नहीं था वो भगवान राम का तत्व, जो अमृत का तत्व है, जिसके लिए इशारा करते थे कबीर साहब कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, लेकिन राम सने ही ना मरे, कहा कबीर समझाए। तो वो अमृत तत्व हम कैसे पा जाएं, कैसे उस अमरता की बूंद को हम चख लें कि हम जब यहाँ से जाएं विदा होके तो शरीर हमारा छूट जाए, लेकिन हम बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तू हंसता जा, फिर हमारी कोई मौत ना हो। इसीलिए भारतवर्ष में पैदा होने के लिए देवता तरसते थे। सिकंदर को हमने खाली लौटाया, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, क्योंकि सिकंदर को जिस दिन पता चल गया कि मौत सब कुछ छीन लेगी, ये जो राजमहल हमारे पास है, जितने भी सिंहासन हमने बटोरे हैं जिंदगी में, ये सब मौत छीन लेगी, तो उसी समय वो अपने आप को सर पटक लेता है और कहता है कि जब मेरी मौत हो तो दोनों हाथ लटका दीजिएगा कि भिखमंगा जा रहा है धरती से। और भारत में आकर के फकीर से, संत से जब उसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ राम का तत्व है, मृत्योर मां अमृतम गमय, भारत एक सनातन यात्रा, यहाँ अमृत का पथ है। उसके गुरु अरस्तु ने कहा था उससे कि तुम भारतवर्ष जा रहे हो और वहां के अमृत तत्व को चख के आना, फिर प्यारे बांस की बंसी लेते आना, जिसे बजा के देखूंगा कैसा है स्वर मस्ताना। वो अंकार की ध्वनि, वो अंकार का नाद जो गूंज रहा है, जो अनहद है, जिसकी कोई हद नहीं है, उस राम को तत्व को पाके आना। चूंकि सिकंदर उसको प्राप्त नहीं कर सका, वो अमृत तत्व नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए भारतवर्ष से वो खाली हाथ गया। लेकिन हम भारतवर्ष में पैदा हों तो भरी हाथ हमको भरी मुट्ठी हमारी जानी चाहिए, हमको अमृत का महाप्रसाद लेके जाना चाहिए। आज मैं उसी रहस्य में प्रवेश करूंगा और मैं इशारे करूं यहाँ पे हमारे, आप कहीं भी देखेंगे पूरे भारतवर्ष में पत्थर पे सिंदूर लगा दिया गया लाल रंग का, और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक स्वरूप, हनुमान जी की याद स्वरूप, उस ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वरूप वस्त्र में लंगोट टांग दिया गया। तो लंगोटा लगा करके हनुमान जी की प्रार्थना की जाती है और हम अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा ब्रह्मचर्य से होते हुए राम तत्व पे हम मिल जाएं। कहा कबीर कबहू न मरे, जिसकी कोई मौत नहीं है, फिर कहते नहीं, तो हमारा ब्रह्म कमल खिल जाए, हमारा सहस्त्रार कमल खिल जाए, जिसके लिए पूरा जीवन पथ है। तो हम हनुमान, इसी केंद्र को जब सक्रिय करना होता है, उसको जगाने के लिए हम उस केंद्र संबंधी वस्तु का दान करते हैं। तो आज हम हनुमान जी की इबादत करते हैं इस प्रचंड गर्मी के दिन में, जून के महीने में, जेठ के महीने में, मंगलवार में, और हनुमान जी के इबादत के नाम पे उस वस्तु का, पूरी का, देखिए आप लाल चीजों का हम दान दे रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को महाप्रसाद बांट रहे हैं। और एक सामूहिक रूप से जब एक हम संघम शरणम गच्छामि, जब संघ के रूप में हम लोग इकट्ठे होकर कोई प्रार्थना करते हैं तो कई गुना फलदायी होती है। अगर हम अकेले घर में जाके भी साधना कर सकते हैं, लेकिन वो उतना परिणाम नहीं आएगा, लेकिन हजारों गुना परिणाम प्राप्त कराएगी हमारी ऊर्जा। तो हनुमान जी की आज वंदना, आज उस चक्र को हम अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं और उस वस्तु का दान दे रहे हैं। कैसे? पूड़ी का दान चल रहा है, लड्डू का दान चल रहा है, हलवे का दान चल रहा है, छोले देख रहे हैं आप, महाप्रसाद चल रहा है। सुबह से बाबू महेश सिंह के नेतृत्व में सुबह से ये महाप्रसाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो आज आप लोग जीवन में एक चीज बांध लीजिए, जिस चीज को पाना हो उस चीज का हमेशा दान देना। एक भागवत में कथा है बड़ी प्यारी, सत्यभामा ने पूछा रुक्मिणी से, अगर किसी चीज को भगवान श्री कृष्ण को अगले जन्म में कैसे पाया जाए, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण के बराबर सोना दान दे दीजिए। वो प्रतीक कथा, उसकी मैं चर्चा आज यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन हर चीज, किसी भी केंद्र को सक्रिय करना हो तो आप दोनों हाथ उलीचिए ही सज्जन को काम, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो हम जितना दान देंगे, जितना, हमारे यहाँ कभी आप ज्योतिषी के पास गए हो तो कहते हैं अगर शनि अरिष्ट है तो लोहे का दान करिए आप, उड़द का दान करिए आप। तो आप जितना दान देंगे उतना वो चक्र सक्रिय हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो चीज बढ़ेगी। तो आज इस महाभंडारे के माध्यम से मैं चाहूंगा, संगत पंगत के माध्यम से हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बरसे। बाबू महेश सिंह ने जैसा आयोजन किया है,
सब पूरा ये यज्ञ सफल हो और सबके हमारे लाल रंग भीतर प्रकट हो। लाली मेरे लाल की चित देखो चित लाल, मैं लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, कबीर साहब कहते थे। तो सब पे अपनी दया करो ऐ लाल लंगोटा वाले, सब पे लाल लंगोटा वाले की दया हो, हनुमान जी की कृपा बरसे। और बिना हनुमान की कृपा से आप राम से नहीं मिल सकते। तो हमारे जब मूलाधार चक्र पे बंध लगेगा, ब्रह्मचर्य का हमारे ऊर्जा हमारी सक्रिय होगी, तो जाके अपने अपने राम से मिलवाएगी और हम अमृत तत्व को पा जाएंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। यही है जीवन का रहस्य कि हम यहाँ से विदा हों तो जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए, राम स्नेही ना मरे कहा कबीर समझाए। हम अपने अपने राम से हमारी मुलाकात हो जाए, हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर खूब खूब बरसे, हम सभी अपने अपने राम तत्व से मिल जाए जा करके। इसीलिए आयोजन है, यही इस महायज्ञ का महाप्रसाद है। सबको अमृत का महाप्रसाद मिले। बोलो हनुमान जी महाराज की।